देवबंद के निकटवर्ती गांव लालवाला में जमीन के मामले को लेकर सहारनपुर के जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता के जरिए इस पूरे मामले में 2 आरोपियों के गिरफ्तार होने के बारे में विस्तार पूर्वक मीडिया को जानकारी दी। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए पत्रकार असद सिद्दीकी के मुताबिक देवबंद क्षेत्र के गांव लालवाला में विवादित जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बारे में सहारनपुर के एसएसपी और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए विस्तार पूर्वक मीडिया को जानकारी दी। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ रोल रहा है पूरा इन लोगों का, जो वहाँ पर जो चीजें हुई थी उसमें आप लोगों ने क्या कुछ जांच की, क्या पाया? ये 9 तारीख को थाना देवबंद के लालवाला गांव में कुछ लोगों द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से वहां एक हिंसा करने का प्रयास किया। इसमें मूल उद्देश्य ये था कि वहां एक जमीन है जिसको कब्जा करने का प्रयास बहुत दिन से चल रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और ये डिसाइड किया कि इसको एक त्योहार के दिन इसको हम लोग वहां पर चढ़ाई करें, वहां पर एक हिंसा फैलाएं और माहौल को रंग ऐसा दें जैसे कि ये 2 कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा है, जबकि शुद्ध रूप से ये एक भूमि विवाद था दोनों के बीच में। इसमें वहां पर चूंकि त्योहार के एहतियातन हम लोगों ने पहले से ही हमारी पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद थी, तो वहां पर हम लोगों ने चीज़ों को इंटरसेप्ट किया। वहाँ पे जो लोग हिंसा करने का प्रयास कर रहे थे तत्काल उनको हम लोगों ने वहाँ पे रोका और जो भी संभावित हिंसा हो सकती थी उसको हम लोगों ने प्रीएम्प्ट किया। इसके बाद जो पीड़ित पक्ष था उसकी तरफ से एक तहरीर हम लोगों को मिली, उनकी तहरीर पर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की। इसमें जो मूल विवाद बताया जा रहा था भूमि का, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जिसमें कि वहाँ के एसडीएम, सीओ और जो चकबंदी विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों ने बहुत ही तत्परता से इसमें जांच किया और जो इसमें एग्रेसर पक्ष था, जो चढ़ाई कर रहा था, जो इसको विवादित रूप से बता रहा था और ये कह रहा था कि इसमें कब्जा जो है उनका कहीं ना कहीं से उसमें स्टेक है, तो आरोप उनके पूरी तरीके से निराधार पाए गए। इसके बाद वहाँ मौके के सीसीटीवी कैमरों को हम लोगों ने देखा। तमाम उस हमारी जो वीडियोग्राफी की टीमें थी उन्होंने भी जो वीडियोस बनाए थे उनकी एनालिसिस हुई और उसके आधार पर और तमाम अदर जो हम लोगों को साक्ष्य मिले थे इसके दौरान, उसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ लोग वहाँ पर गांव के जो एक व्यक्ति है नरेश, उसके साथ मिले, उसको ये भड़काया कि तुम्हारी जो जमीन जो नरेश ने बहुत पहले ही बेच रखी थी उसकी कीमत चूंकि बढ़ चुकी है, अगर वो इसको एक विवादित घोषित करा दें कि हिंसा का रूप हम वहां पर इसको दे दें तो ये जमीन जो है विवादित हो जाएगी और जो इसमें दूसरा पक्ष है या तो वो डर के भाग जाएगा या फिर उसको मुकदमे में फंसा के हम लोग उसको जेल भिजवा देंगे और जमीन पे कब्जा कर लेंगे। सर, इन सब पहले 5 मई के दिन की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब जब पूरी चीजें हम लोगों ने एनालाइज की है तो उसमें पता चला है कि कुछ लोगों द्वारा 5 तारीख से ही माहौल वहां पे बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लगातार पुलिस की सक्रियता से चीजें वहां डिफ्यूज होती रही और उसी का नतीजा ये है कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई बड़ी हिंसक घटना वहां होने नहीं दी, लेकिन इस पूरे जो षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लोगों ने किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए और हर वो व्यक्ति जो षड्यंत्र करता है, किसी भी तरीके से जनपद का माहौल खराब करने का प्रयास करता है, उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। इसमें जो लोग फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जो हमारे अदर जो हम लोगों ने साक्ष्य संकलन किया है उसके आधार पर जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, लोगों से पूछताछ के दौरान जिनके नाम आ रहे हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध हम लोग कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वो एक हिस्ट्री शीटर है, उसका लंबा आपराधिक इतिहास है और शेर सिंह और आशीष
रामचंद्र, ये कुछ लोग और भी हैं। इन लोगों ने मिल के ये षड्यंत्र को अंजाम दिया था। अभी कितने लोग हैं जिनके अरेस्टिंग होनी है? अभी जैसे जैसे हम लोगों को साक्ष्य मिलता जाएगा, बाकी जो फुटेजेस हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उसके आधार पे जिनका भी नाम है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो इसमें मूल पार्टी है, जो नरेश है, जिसको बताया जा रहा है कि ये जमीन उसकी है, उसने खुद ये चीज बताई है। और इसके अलावा जो हम लोगों को जो हम लोगों ने दौराने विवेचना जो साक्ष्य संकलन किया है कि कुछ लोगों द्वारा उसको बुलाया गया, उसको भ्रमित किया गया और ये कहा गया कि तुम यहाँ आओ और इस बहाने हम लोग तुम्हारी जमीन का कब्जा तुमको दिलवा देंगे और बदले में तुमको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कई बार जो इनके अल्टीरियर मोटिव्स थे, पहले से ही इन लोगों ने भीड़ जुटाई थी, कुछ महिलाओं को फ्रंट पे रखा ताकि पुलिस जो है वो बल प्रयोग न कर सके। तो ये सारी चीजें प्लान थी, परंतु इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लोगों ने समय से कर लिया और अब इसमें प्रभावी विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। सर, जितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे वो भी छोड़ के ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा थे। वो देखिए, वो आपस में ही उन लोगों की जो मुजाहमत हुई रही उसका नतीजा है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पुलिस द्वारा कोई इस तरह की बल प्रयोग नहीं किया गया। चूंकि एहतियात हम लोग पहले से ही बरत रहे थे, तो हम लोगों ने पहले ही उस चीज को डिफ्यूज कर दिया है और ये सारी चीजें जो हैं वो आपको एक षड्यंत्र का ही हिस्सा है जो आपको दिख रही हैं। कुछ लोगों ने इसको भ्रमित करने का भी पब्लिक को प्रयास किया कि जबरदस्ती जमीन को कब्जा कराया जा रहा है, लेकिन ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है और सभी अधिकारियों ने बड़ी गहनता से इसमें जांच की है। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं। लगातार जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी तथा आगे अग्रिम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, सुनियोजित था आपने कहा और पहले से 5 तारीख की वीडियो भी वायरल हुई इसके अंदर, तो क्या इसमें फेलियर नहीं मानते आप कि इस घटना को रोका जा सकता था पहले? अगर इसके अंदर देखिए, आप इस बल वहां पर मौजूद है, आप देखेंगे तो वहां पे जो पुलिस की प्लानिंग थी वो बहुत ही सिंसियर ढंग से की गई थी और उसी वजह से आपने देखा होगा किसी हिंसा का रूप वहां पे नहीं हो पाया। जो लोगों की जो देखिए, वो अगर एक पक्ष चाह रहा है कि किसी चीज को एक बड़ी हिंसा का रूप देना और उसको तत्काल पुलिस कंटेन कर लेती है। जो भी हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, जो भी हम लोग वहाँ लगातार जो हम लोग पैदल गश्त कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसके आधार पर जो भी इनपुट्स मिले थे उस पर टाइमली कार्रवाई हम लोगों ने की है और उसी का परिणाम आप देखेंगे कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो रही है और गांव का और जनपद का जो पूरी तरीके से माहौल है वो शांतिमय है। ठीक।